तो जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम जोश जोश में शुरुआत में क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म करने के चक्कर में पूरा चीज पढ़ डालते हैं। तो क्या एक ही बार पढ़ लेने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रिवीजन की बहुत जरूरत होती है, पर हम क्या करते हैं, पढ़ने के साथ साथ रिवाइज नहीं करते, हम सिलेबस खत्म करने के चक्कर में होते हैं। अब अभी आपका जो CSIR नेट का एग्जाम होने वाला है उसका डेट अभी तक आया नहीं है ना, अभी फॉर्म भराया है। पिछले वीडियो में हमने जैसे बात किया था एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है ना, तो आज तो हो गया 17 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर मान के चलो। तो 2-4 दिनों में आपका फॉर्म आ जाएगा, और फॉर्म आने के बाद आपको कम से कम मान के चलो 20 नवंबर को फॉर्म आता है, तो कम से कम 20 से 25 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए देंगे, और वही 20 से 25 दिन मतलब मान के चलो अभी से आपके पास 60 दिन का समय है एग्जाम होने को। 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में एग्जाम हो सकता है, या जनवरी का लास्ट भी जा सकता है, बट दिसंबर में तो एनी हाउ पॉसिबल ही नहीं है अब CSIR नेट का होना, ठीक है। तो अब मान के चलो आपके पास 60 दिन है, तो इस 60 दिनों में आप रिवाइज कैसे करेंगे? एक 30-20-10 का रूल हम अपनाएंगे, और वो रूल क्या है आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। आपकी रिवीजन प्रॉपर होगी उस टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है ना, हम सब चीज को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि आगे पार्ट पीछे सपाट। क्या होता है, हम सब चीज को पढ़ते जाते हैं, सिलेबस खत्म कर लेते हैं, लेकिन आज जो पढ़े वो याद रहेगा जरूर, लेकिन पिछले 1 महीने पहले पढ़े थे, 2 महीने पहले पढ़े थे, वो याद है ही नहीं, क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया है। तो इस कंडीशन में जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आज जो पढ़े उसको कल रिवाइज करो, उसके बाद कल का पढ़ो, है ना। कल जो पढ़ोगे उसको परसों रिवाइज करने के बाद परसों का पढ़ो। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है ना। पर ठीक है, अगर रिवीजन अच्छे से हुई नहीं है तो अभी भी आपके पास 60 डे टाइम है। अब कोई भी चीज को आप एक बार पढ़ चुके हो तो उसको रिवाइज करने में टाइम कम ही लगता है, ठीक है। बट आपको क्या एक ही बार रिवीजन से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना, तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप पहली बार पढ़ते हो कोई भी चीज को, बहुत लंबा टाइम लगता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। जब आप दूसरी बार उसी चीज को पढ़ते हो तो थोड़ा कम टाइम लगता है, तीसरी बार में और कम टाइम, चौथी बार में और कम टाइम। तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप लोग डेडिकेशन के साथ अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला रहता। तो दिसंबर के अकॉर्डिंग अभी तक आप जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हो, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हो, हालांकि लाइफ साइंस में कितने यूनिट्स हैं? 13 यूनिट है ना। तो मान के चलो आप 10 यूनिट टारगेट किए थे और अभी तक आपने 10 यूनिट पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास रिवीजन के लिए 60 दिन है मान के चलो। इस 60 दिन में आपको करना क्या क्या है, 7-8 पॉइंट में देखेंगे। लास्ट का जो 8वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई, शुरुआत करते हैं रिवीजन टेक्निक। ओनली 60 डे लेफ्ट यहाँ पर है ना, CSIR नेट 2024 के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन इज नेसेसरी, ठीक है। आपको कम से कम एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन करके जाना है। 3 से ज्यादा कर ले रहे हो तब तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 बार रिवीजन इज मस्ट नेसेसरी, है ना। एग्जाम अगर एक्चुअल में क्वालिफाई करना चाहते हो, सच में क्वालिफाई हो जाए ऐसा चाहते हो, तो बिल्कुल 3 बार रिवीजन आप करो। दूसरा क्या, आपके पास अभी कितने दिन बच गए हैं? 60 दिन बचे। तो इस 60 दिन में आपका पूरा रिवीजन प्लानिंग होना चाहिए। कितने दिन में आप कितने बार रिवीजन करोगे, कितने दिन में कौन कौन से यूनिट्स को टारगेट कर रहे हो, कैसे पढ़ोगे, कितनी टाइमिंग देना पड़ेगा आपको, कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, ये पूरा चीज आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड द डेज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स। आपके पास 13 यूनिट है मान के चलो, चलो आपने 10 यूनिट टारगेट किया है या 8 यूनिट टारगेट किया हो, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है अपने डेज को। अब डेज को कैसे डिवाइड करोगे, तो आपको यहां पर अपनाना है, अब क्योंकि 60 दिन बचा है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग 30-20-10 का रूल अपनाना है। क्या होगा ये 30-20-10 का रूल? भाई आपको 60 दिनों में 3 बार रिवीजन करना है, तो 60 दिन को 3 में डिवाइड कर दो, है ना। तो पहले रिवीजन में क्योंकि आपको टाइम लगने वाला है, इसीलिए पहला रिवीजन 30 दिन का होगा, फिर दूसरा रिवीजन होगा 20 डेज का, फिर तीसरा रिवीजन होगा 10 डेज का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन प्लानिंग होना चाहिए। पहले रिवीजन में 30 दिन में आप पहला रिवीजन कर लोगे, फिर 20 दिन में, फिर 10 दिन में, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर एटलीस्ट आपको रोज 10 से 12 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने। वैसे भी अभी तक आपने जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अब क्योंकि आपको रिवीजन करना है, एग्जाम पास आ रहा है, तो 10 से 12 और 10 से 12 से और ज्यादा पढ़ पा रहे हो 14-15 घंटे के लिए, तो यार बहुत होता है ना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 14-15 घंटे आप पढ़ पा रहे हो, तो लेकिन 10 से 12 घंटे भी आप रोज इस एग्जाम को डेडिकेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेट सक्सेस, है ना। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा।
यहां पर अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करते हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखो क्या होता है ना, हम इजी टॉपिक को तो फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं, यार मेरा रिवीजन हो गया। लेकिन हमको करना क्या है, जो मेन डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, उन टॉपिक्स को, उन यूनिट्स को ज्यादा टारगेट करना है। ठीक है, लास्ट में मैं यूनिट भी बता देता हूं कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए डिफिकल्ट, जैसे कि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत चीजें याद रखनी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, लाइफ साइंस की बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप अपने अलग सब्जेक्ट वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिफिकल्ट टॉपिक चूज कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप डेडिकेटली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक ईजी है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिविजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपसे समझ नहीं आता है आपको, है ना, तो उनको पहले आप टारगेट करेंगे। फिर अगर 6 पॉइंट की बात करते हैं तो रिकॉल ड्यूरिंग अदर वर्क, आप एक और टेक्निक अपना सकते हैं रिवीजन के लिए कि देखो 10 से 12 घंटे तो आपने क्या किया, रिवीजन किया, लेकिन उन 10 से 12 घंटे के बाद भाई 24 घंटे हमारे पास, तो आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे बच रहे हैं, तो 12 घंटे और कोई भी तो काम करोगे ना। चलो 8 घंटे सो गए, 4 घंटे बचा, उस 4 घंटे में नहाना धोना खाना पीना सब चीज होगा। तो कोई भी अदर काम कर रहे हो, नहा रहे हो धो रहे हो कहीं घूम रहे हो, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय आप अपने मन में क्या करो, रिकॉल करो कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि आज आपने कोई भी चीज पढ़ा, है ना, रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा मान के चलो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल करो कि अच्छा रामाचंद्रन प्लॉट ये होता है, ऐसे होता है ना। ये सारी चीजें आप अच्छे से रिकॉल करो, कुछ भी काम कर रहे हो और सोचो उस चीज को, समझ मतलब अगर आप रिकॉल कर रहे हो याद नहीं आ रहा है फिर से जाके खोल के देख लो एक बार, है ना। तो ये जो रिकॉलिंग टेक्निक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके माइंड में किसी कॉन्सेप्ट को सेट करने के लिए, है ना। तो रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी काम कर रहे हो खा रहे हो उस समय सोचते रहो। मतलब ये जो 60 दिन बचे ना, 2 महीना, इन 2 महीनों में आपके दिमाग में और कोई भी चीजें आनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को तो साइड हटा दो, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब चीज साइड कर दो, सिर्फ नेट नेट नेट। और जेआरएफ टारगेट किए तो बिल्कुल जेआरएफ ही आपके माइंड में होना चाहिए, 120 नंबर मेरे को लाना ही लाना है कैसे करके, ठीक है, कैसे भी करके। तो ये चीज आपके माइंड में पूरे 60 दिन भर जाना चाहिए और हर रोज आप रिकॉल करो रोज रिकॉल करो, डेफिनेटली यू विल बी क्वालिफाई दिस एग्जाम, है ना। नाउ 7th पॉइंट है पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई आपके लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट की बात हो या सेट की बात हो या कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई नेट तो कई सालों से हो रहा है, तो आप हर साल का पीवाईक्यू बिल्कुल सॉल्व करें, टॉपिक पढ़ें पहले, रिवाइज करें, उसके बाद उसके जो पीवाईक्यूज हैं उसको एक बार बिल्कुल देखें कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पीवाईक्यू बनेंगे ही बनेंगे। आप एग्जाम में बिल्कुल याद रखना, सी पोर्शन जो है आपके एग्जाम में, है ना, नेट में सी पार्ट सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप सी पार्ट को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। चलो, अब आपको भाई प्रॉपर रेस्ट भी तो लेना है ना। 12 घंटे आप पढ़ाई करो, ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी के 12 घंटे उसमें एंजॉय करो, रेस्ट भी लो अच्छे से, ठीक है। सोना है आपको कितने घंटे के लिए, एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे सो, बिल्कुल जरूरी है। नींद, अगर आपका दिमाग दिन भर 12-12 घंटे काम करेगा तो उसको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, नींद भी चाहिए, है ना। इसलिए 7 से 8 घंटे बिल्कुल लोग बोलते हैं ना लोग कि यार एग्जाम के टाइम पे आपको 4-4 घंटे सोना चाहिए, बकवास, ठीक है। आप जितना ज्यादा रेस्ट दोगे अपने दिमाग को उतना ज्यादा आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसलिए वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए 6 घंटे ही काफी हो जाता है, किसी के लिए 5 घंटे ही काफी हो जाता है। लेकिन बिल्कुल अगर आपको लगता है कि यार मेरा 5-6 घंटे से गुजारा नहीं होता तो आप 7 घंटे आराम से सो, 8 घंटे आराम से सो, उसके बाद भी आपके पास बचते हैं टाइम, है ना। तो इसीलिए अगर आप 8 घंटे सो गए, 16 घंटे बचे, 16 घंटे में 12 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे इधर उधर मौज मस्ती, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आप अपना के अपना 60 डे का पूरा प्लानिंग क्या कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, अपने ऊपर आपको भरोसा हमेशा रखना है, आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल फ्रूटफुल होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है ना। हमेशा डेफिनेटली यू विल बी गेट योर व्हाट डू यू वांट, है ना। जो भी आप चाहते हो वो आप पाके रहोगे अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से मन लगा के करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला चीज क्या कि बचे हैं कितने, 60 दिन बचे हैं, तो इन 60 दिनों को आपको कैसे डिवाइड करना है, 30 डेज, 20 डेज एंड 10 डेज। यहाँ 30 डेज में फर्स्ट रिवीजन होगा, है ना, फर्स्ट रिवीजन होगा, उसके बाद फिर बाकी बचे जो 20 दिन है उसमें सेकंड रिवीजन होगा, और बच गए 10 दिन उसमें थर्ड रिवीजन होगा। 3 रिवीजन आपको एनी हाउ करना ही करना है, 30-20-10 का रूल आपको अपनाना है। और ये जो पहला रिवीजन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए बहुत अच्छे से तीनों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
क्या याद रखना है आपको, हर रोज 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 10 से 12 घंटे। अब ये आप अपने हिसाब से अपना टाइम बना सकते हैं, सुबह अच्छा लगता है सुबह पढ़ें, शाम अच्छा लगता है शाम पढ़ें, ठीक है। दूसरा चीज क्या कि पहले मोर डिफिकल्ट टॉपिक को पहले रिवाइज करना है, फिर इजी टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। तीसरा क्या, और अगला चीज क्या कि आपको पीवाईक्यू पर बहुत ध्यान देना है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है आपको कि स्लीप, प्रॉपर नींद लेना है और प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक वगैरह कर लो, है ना। और खाना आपको प्रॉपर टाइम पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो रिवीजन का टाइम है 60 दिन का, इसमें आपका हेल्थ भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी क्योंकि वातावरण परिवर्तन हो रहा है, मतलब बेसिकली सीजन चेंजेस हो रहा है, तो इसमें आपको अपना हेल्थ भी तो अच्छे से ध्यान में देकर रखना पड़ेगा ना, इसीलिए आपको प्रॉपर खाना टाइम पे होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीजें समझ आई होगी। आप अगर इन टेक्निक्स को अपनाते हो 30, अब ये सिर्फ 60 दिन बचा है रिवीजन, इसीलिए 30, 20 और 10 डेज का जो रूल है ये आप अपनाओ। पहला रिवीजन 30 दिनों का, दूसरा रिवीजन 20 दिनों का और तीसरा रिवीजन 10 दिनों का। ये 3 बार रिवीजन करोगे, डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाओगे, ठीक है। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निक समझ आया होगा और पसंद आया होगा, इसको आप अपनाओ, बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करोगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो यार मेरे को बिल्कुल आप लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपके कोई भी दोस्त जो अभी CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में आने के लिए, थैंक यू सो मच।